नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 इंग्लिश में जिसको कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कहा जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखेंगे कि ये एक्ट कब बना, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, ये कब कैसे लागू किया जाता है, सज़ा का क्या प्रावधान है, कब तक आप इसमें जो है व्यक्ति को हिरासत में रख सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स का कैसे उल्लंघन करता है ये, संविधान के किस धारा के तहत इसका जो है इसे बनाया जाता है, कौन से प्रमुख व्यक्ति हैं जो कि इसके तहत आए हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है, इन सब चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। तो रासुका जो है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980, अगर हम सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि को देखें तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एक निवारक निरोध कानून है। मतलब और ये आज़ादी से पहले भी ये था, अंग्रेज़ों ने इसे लाया था 1881 में, ये बंगाल में लगा था। उसके बाद 1919 में रॉलेट एक्ट आता है, जिसके के विरोध में जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था उसके विरोध में हुआ था, जिसके विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था और वो जनरल डायर ने लोगों को मारा था। ये कांड हुआ था रॉलेट एक्ट के विरोध में। इसमें आपको जो रॉलेट एक्ट कानून था उसमें एक ट्रायल की भी सुविधा नहीं थी। और आज़ादी के बाद की हम बात करें तो आज़ादी के बाद 1950 में जवाहरलाल नेहरू जो है वो एक कानून लाते हैं, पीडीए कानून होता है। वो जो कानून होता है वो 31 दिसंबर 1969 तक के लिए होता है, उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद 1971 में जो इंदिरा गांधी थी वो मिसा कानून लाती हैं, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मिसा कानून बनता है। मिसा कानून में जैसे जब लालू यादव अरेस्ट थे मिसा कानून के तहत, तो उनको एक बेटी होती है मीसा भारती का नाम जो है वो मिसा कानून के तहत ही आया था। लालू यादव उसमें अरेस्ट थे। मिसा कानून का जो इमरजेंसी के दौरान काफ़ी उपयोग किया गया था, उसमें जो भी इंदिरा गांधी के राजनीतिक दुश्मन या प्रतिद्वंदी थे उनको अरेस्ट किया गया था। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनती है तो जनता पार्टी की सरकार मिसा कानून को हटा देती है। 1980 में फिर जो है वो इंदिरा गांधी की सरकार बनती है और 23 सितंबर 1980 को रासुका एक्ट आता है। ये संसद में पास होता है और 27 सितंबर को उस समय जो वहाँ के राष्ट्रपति थे भारत के नीलम संजीव रेड्डी, वो 27 सितंबर को इस कानून पे हस्ताक्षर करते हैं और 27 सितंबर 1980 को रासुका कानून लागू हो जाता है। रासुका कानून जो है वो सरकार को, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को एक असीमित पावर देता है कि आप संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। जैसे पहले भी बताया कि ये जो कानून है एक निवारक निरोध कानून है। इसमें होता क्या है कि कोई आदमी जो अपराध करे, सरकार को लगता है कोई अपराध करेगा, उससे पहले उस आदमी को गिरफ्तार कर सकती है सरकार, आदेश जारी कर सकती है। केंद्र और राज्य दोनों के पास ये शक्ति है रासुका लगाने का, और जो ज़िले के डीएम हैं या पुलिस आयुक्त हैं वो भी इसको सीमित क्षेत्र तक रासुका कानून को लगा सकते हैं। अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान का जो आर्टिकल 22(3)ब है वो जो कहता है कि राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था की स्थापना के लिए आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जिसके तहत जो है रासुका जो है वो आता है। और इसी का जो आर्टिकल 22(4) है जो ये कहता है कि जो भी आप कानून बनाएंगे, जो भी प्रावधान बनाएंगे, उसमें आप जो व्यक्ति है उसको 3 महीने से ज़्यादा समय के लिए गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। तो इसमें रासुका में भी होता है कि आप 3 महीने के लिए ही गिरफ्तार करते हैं। अगर गिरफ्तारी की हम रासुका में गिरफ्तारी की बात करें तो जो इसकी धारा 3 है उसके तहत गिरफ्तारी का प्रावधान है। इसमें अगर सरकार को लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो सरकार की जो सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले जो कार्य होते हैं उसमें वो बाधा बन रहा है, या जो
व्यक्ति है वो कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। इसके अलावा जो भी आवश्यक सेवा आपूर्ति है उसमें अगर कोई व्यक्ति बाधा बनता है तो सरकार उस आदमी को गिरफ्तार कर सकती है। इसके अलावा जो है आप देखेंगे कि जो विदेशी व्यक्ति हैं वो भी अगर भारत में रह रहे हैं गैर कानूनी तरीके से तो उनको भी रासुका के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। और इसमें जैसे है कि बिना ज़मानत की आपको हिरासत में लिया जा सकता है। ज़मानत की अवधि जो हिरासत है वो 3-3 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। और बिना आरोप लगाए जो है आप 12 महीने तक उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। इसमें एक एडवाइज़री बोर्ड भी होता है। एडवाइज़री बोर्ड के सामने जो व्यक्ति है वो अपील कर सकता है। एडवाइज़री बोर्ड जो है उसमें 3 सदस्य होते हैं। वो जो सदस्य हैं वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखते हों या उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे हों, वो एडवाइज़री बोर्ड के मेंबर होते हैं। तो जिस व्यक्ति को भी जैसे अधिकारी अगर कोई गिरफ्तार करता है तो एडवाइज़री बोर्ड के सामने उसको 3 सप्ताह के भीतर पेश करना होता है। और उसके बाद एडवाइज़री बोर्ड उस पर अपनी जांच वगैरह बैठाती है। उसका जो कुछ भी होता है वह एडवाइज़री बोर्ड वो करती है। और अगर उसे लगता है कि कोई प्रॉपर रीज़न नहीं है उसको गिरफ़्तार करने का तो उसको वो रिहा करने का भी हुक्म दे सकती है। अगर लगता है कि है इसे गिरफ़्तार करने का तो उसको बढ़ा भी सकती है। इसमें जैसे बताया कि मैक्सिमम आप 12 महीने तक आप गिरफ़्तार कर सकते हैं, व्यक्ति को गिरफ़्तार करके रखा जा सकता है। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन की बात करें तो जैसे कि संविधान का जो अधिकार है 22(1) वो कहते हैं कि गिरफ़्तार व्यक्ति को जो है आप परामर्श देने के अधिकार से वंचित नहीं करेंगे। तो इसमें ये चीज़ नहीं होता है। इसमें आप जब रासुका के तहत व्यक्ति गिरफ़्तार होता है तो उसे वकील करने का भी अधिकार नहीं होता है। और जैसे कि गिरफ़्तारी करने के जो है इस समय में देखें तो जैसे भीम आर्मी के थे चंद्रशेखर रावण, उनको गिरफ़्तार किया गया था। इसकी धन्यवाद।